ओके, सो मेरी स्क्रीन पे सेशन 4 दिख रहा है एंड तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वर्चुअल मशीन के बारे में, बराबर? यस सर। वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ा था और मैं आप लोगों को क्या बोला था कि बेस्टियन से कनेक्ट करके देखना। ओके, और क्या करके देखना? वो सीरीज का थोड़ा पढ़ते हैं मतलब। हाँ, सॉरी क्या बोले? सीरीज? वर्चुअल मशीन सीरीज के वर्चुअल बारे मशीन अच्छा, सीरीज के वर्चुअल बारे में सीरीज पढ़ते का हैं। पढ़ के, ओके ओके, वर्चुअल मशीन सीरीज, ग्रेट क्वेश्चन। पढ़ के आ गए? हाँ मतलब ओवरव्यू देख लिया है, एक वीडियो अच्छा, में देख लिया हम लोग ने। वीडियो देख लिया, ओ हो, कंपटीशन का वीडियो देख के आ गए, चलो ठीक है। तो देखिए, हमने कितने वर्चुअल मशीन बनाए थे? लास्ट टाइम एक ही था, बनाए आज थे दो लास्ट। दिखे। एक बनाए थे, बराबर। लेकिन मैंने एक और बना दिया, रीजन मैंने एक और बना दिया सेल्स का। हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी ना, क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी? हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ऑन प्रीमाइसेस में एचआर और सेल्स ने एक रिक्वायरमेंट किया कि मेरे को 2 वीएम चाहिए, वो फाइल सर्वर चाहिए। और दोनों फाइल सर्वर का रिक्वायरमेंट ये था कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, राइट? करेक्ट। तो हमने सोचा एक को सेल्स में डालते, एक को एचआर में डालते, बराबर। करेक्ट। फिर हमने एचआर में डाला और सेल्स में डाला, और देखो आप अगर नोटिस करोगे ना, अगर आप ये नोटिस करोगे तो हमने एचआर को पब्लिक आईपी दिया था, बराबर। सेल्स को मैंने पब्लिक आईपी नहीं दिया है, ठीक है? तो कोई ऐसा ना सोचे कि बेस्टियन होस्ट, अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल बेस्टियन होस्ट क्या होता है? बेस्टियन होस्ट वो होस्ट होता है जो अज़ोर आपको अलाउ करता है बिना आरडीपी पोर्ट अलाउ किए, बिना पब्लिक आईपी दिए, माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस के थ्रू, बेस्टियन की सर्विस के थ्रू आप वीएम को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बेस्टियन और वो वीएम दोनों एक नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए, एक वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। और अगर अलग वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है तो दोनों वर्चुअल नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, वो बाद में देखेंगे, ठीक है? बट लेकिन फिलहाल के लिए क्या होना चाहिए, अगर आपको बेस्टियन होस्ट से कनेक्ट करना है तो आपको बेस्टियन होस्ट डालना पड़ेगा। इट्स इज वेरी सिंपल प्रोसेस कि कैसे बेस्टियन को कनेक्ट करने, मतलब कैसे नया इंस्टॉल करने का। अभी ये इंस्टेंस काउंट पूछता है। फॉर एन एग्जांपल आपके पास है ना वीनेट में 15-20 मशीन है, और 15-20 मशीन आप है ना बेस्टियन होस्ट से कनेक्ट करते हो। तो एक होस्ट से कनेक्ट करोगे ना, बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, बेस्टियन होस्ट समझो एक बैकएंड में एक वीएम ही डालता है, जंप सर्वर जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू कनेक्ट करवाता है। तो अगर वो बिजी रहा एक ही सर्वर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए आपको दो ले लो तो वो आपस में लोड बैलेंस करके कनेक्शन डिवाइड करेगा। तो बेस्टियन होस्ट भी कनेक्शन डिवाइड करता है। फिर उसमें ना अलग अलग टियर आते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड, दोनों में अलग अलग फीचर है। आप थोड़ा सा उसको व्यू कर लो, इतना कोई बहुत बड़ी सर्विस नहीं है कि मैं उसको एकदम डिटेल में जाऊँ इसके लिए, ठीक है? सो अगर मैंने बेस्टियन होस्ट इंस्टॉल किया है तो क्या होता है, बेस्टियन होस्ट अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ ना तो मेरे वर्चुअल नेटवर्क में है ना, देखेंगे ना तो हमको उसके लिए ना बेस्टियन के लिए बेस्टियन का सबनेट भी बनाना पड़ता है, बराबर। बराबर। करेक्ट। तो ये देखो, ये एक सबनेट बन जाता है, अर्जर बेस्टियन सबनेट, ठीक है? क्लियर है पॉइंट इधर? यस ओके, सर। तो अभी एक ट्राई करते हैं बेस्टियन से कनेक्ट करने का। एचआर को कनेक्ट करते हैं जस्ट चेक करने के लिए चल रहा है कि नहीं। हमने देखा तो है वैसे चल रहा है, लेकिन जो दूसरी पब्लिक देख रही, तुषार देख रहा है या बाहर के कोई भी लोग देखेंगे, उसके लिए कनेक्ट और एडमिन जो वीएम का, देखो वो डिटेक्ट कर लिया कि ऐसा कोई BAS PNG US इंफ्रा का कोई बेस्टियन कनेक्टेड है, ठीक है? अब पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड में डालता हूँ जो अपना कॉमन पासवर्ड है वो, एंड कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ। सो देखो कनेक्ट हो गया, और सिस्टम में जाके देखते हैं तो पता आ रहा है VM PNG EU HR PRD-FS, ठीक है? ओके, और मैं कनेक्ट हो गया, मैं वेब से कनेक्ट हुआ, लेकिन देखो अच्छा चलता एकदम अच्छा ही है।
जनरली हम कैसे कनेक्ट करते हैं, MSTSC लेके कनेक्ट करते हैं, राइट, पब्लिक आईपी रहता है, बट बेस्टियन होस्ट आपको ऐसा देता है। लेकिन आपके पास वे भी है कि आप MSTSC के थ्रू भी बेस्टियन को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करना है तो। और वो मुझे आप लोग नेक्स्ट वीक बताएंगे कि मैं डायरेक्टली RDP के थ्रू कैसे कनेक्ट करूं बेस्टियन होस्ट को। ठीक है, हाँ, मतलब आप वेब के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो ना इधर, ब्राउजर के थ्रू। मैं चाहता हूं मैं पब्लिक आईपी ना दूं VM को। ओके लेकिन बेस्टियन को पब्लिक आईपी होता है, राइट? बेस्टियन को पब्लिक आईपी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा मेरे VM को अभी, HRPRD को चलेगा क्या अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो? अभी आप एक ही नेटवर्क में हो ना, मतलब सर यहाँ से तो सेम नेटवर्क में जा सकते हो ना अरे ये मेरा मशीन है ना प्राइवेट। ब्रदर, ये मेरा मशीन है। हाँ लेकिन वेस्टर्न होस्ट जो आपने आरडीपी लिया अभी जो वेब प्रो, अरे हाँ, वो तो मैं उनका है ना। बेस्टियन होस्ट भले सेम नेटवर्क में है सर, हाँ लेकिन मैं मेरे मशीन पे हूँ, ओके मैं यहाँ से RDP ले रहा हूँ, ओके। अच्छा यहाँ से मिले। यहाँ से RDP ले रहा हूँ तो नहीं आएगा ना? हाँ वो यहाँ से नहीं आया था नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आपके नेटवर्क में नहीं है आप और मेरे आपने नेटवर्क में नहीं है और मेरे पास पब्लिक आरडीपी। आईपी भी नहीं है, पब्लिक आईपी समझो। नहीं है। बराबर। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं वाया बास्टियन मेरा RDP जो हाँ कनेक्ट हो ना, ये वाया हाँ हाँ बास्टियन कनेक्ट हो, समझे? ये मेरे मशीन से ही कनेक्ट हो, बट लेकिन वाया बास्टियन कनेक्ट हो। तो देर इज अ वे यू कैन कनेक्ट RDP वाया बास्टियन। तो क्या करेगा, मेरा RDP ना बास्टियन को कनेक्ट करेगा, बास्टियन इन टर्न वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करके मेरे को लाके देगा। उसका एक आर्टिकल है, वो देख के मुझे बताना। ओके, ठीक है ओके। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, कभी भी याद रखना, RDP में एडवांस में गेटवे का, राइट, ओके गेटवे। तो ये RDP मेरा मशीन का RDP, यानी आपकी मशीन या दुनिया में कोई भी मशीन का RDP बेस्टियन होस्ट को एज ए गेटवे बोल के वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन वो कैसे, वो अब मुझे आर्टिकल आप लोग बताना। अभी तो फिलहाल हम ब्राउजर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, रीजन क्योंकि, और ये कनेक्ट हो रहा है बिकॉज हमने वो दिया है, क्या दिया है, अजरबैजान सबनेट है और वो प्राइवेट आईपी है, इसीलिए कनेक्ट हो रहा है, बराबर। बराबर। अब बात तो वहीं आ रही थी ना हमारी, कि भाई अगर प्राइवेट आईपी से कनेक्ट हो रहा है तो दो तो अलग सबनेट है तुषार। अजरबैजान एक अलग सबनेट है, HRFS का अलग सबनेट है। तो कुछ कर रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड में, चलो अपन ये समझते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन हमको देखना है कि ये हमारे दो मशीन आपस में पिंग होते हैं क्या। हमने दो सबनेट में अलग डाला, तो उसका रीजन क्या था, देखना था कि पिंग होते कि नहीं, बराबर। करेक्ट। फिर चलो ठीक नहीं है, तो होने फिर चाहिए थे। हाँ, तो अभी मैं सेल्स प्रॉड को भी बेस्टन के थ्रू कनेक्ट करता हूं, और आप देख लो, इससे प्रूव हो जाएगा कि पब्लिक आईपी से कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक आईपी नहीं है सेल्स को, ठीक है। मैं जब कनेक्ट करूंगा बेस्टियन को, यूज बास्टियन, ये मशीन को कनेक्ट करने के लिए मैं यूज बास्टियन करूंगा, और ये सेम बास्टियन यूज करेगा, एंड आई विल, हो गया क्या, सेल्स हो गया। HR, राइट। तो दोनों के इसमें ना मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, राइट, HR में भी ओपन कर लेता हूँ, और दोनों का IP एड्रेस देख लेते हैं एक बार, IP कॉन्फ़िग मार के। तुषार का बैकग्राउंड नॉइज है काफी। तुषार अभी भी आप वेब से कनेक्ट किए हो क्या? आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया मेरा, तो मोबाइल से ओके कनेक्ट किया। ओके ओके, सो मैं इधर भी IP कॉन्फ़िग लेता हूँ। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि देखो, सेल्स प्रॉड का IP क्या है, 10.30.132 और इसका क्या है? 30.68। हाँ, अब दोनों देखना है अलग सबनेट में है कि नहीं, वो हम जाके है ना वर्चुअल नेटवर्क से देख लेते हैं, चलो ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क में गया मैं, और सबनेट्स में गया। सो ये HR कौन सा है, क्या IP है HR का, 68, हाँ राइट। 60 है।
और इसका क्या है 132 से, 132. तो दो अलग सबनेट है बराबर। Yes. और देखो दोनों में से एक एक आईपी यूज हुआ है अवेलेबल आईपीज में से, ठीक है। Correct. और एडी सबनेट में कोई भी मशीन नहीं है तो 59 आईपी है, इन दोनों में 58 है, मतलब एक एक यूज हुआ है। तो चलो पिंग करने का ट्राई करते हैं। तो आईपी क्या है 68. 10.30.0.68। क्या बोलते पिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. चलो हो रहा है पिंग? यस हो मुक्तेश? नो सर, नहीं बोला। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा. रीजन क्या है नहीं होने का? बिकॉज वो दोनों अलग अलग सबनेट में। नहीं, एक बार ट्राई करते कि फायरवॉल ओपन है क्या, जस्ट चेक फॉर चेक। हाँ, जस्ट चेक करने के लिए फायरवॉल ओपन है कि नहीं। firewall.cpl, firewall.cpl देखा तो फायरवॉल ऑन है। चलो मैं इसको बंद On. करके ट्राई करता हूँ, ठीक है। बंद कर देता हूँ, इधर भी बंद कर दिया और इधर भी बंद कर देते हैं। इधर भी बंद कर देते हैं, ठीक है चलेगा। चलो अब ट्राई करूँ, चलेगा? नहीं चलना चाहिए. मुक्तेश, टाइट हो जाएगी। तुषार, नहीं चलेगा सर। ओके। नहीं चला ना? चल गया. चल गया ना? हाँ. आप सोचेंगे क्यों चलेगा, तो जस्ट वांटेड टू क्लियर यू कि वर्चुअल नेटवर्क जब आप बनाते हो और उसके अंदर जितने भी सबनेट बनाओगे एक सिंगल वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट उसको बाय डिफॉल्ट राउट कर देता है, राउटिंग कर देता है उनके बीच में। इसीलिए आपका बास्टियन होस्ट भी आपके मशीन को कनेक्ट कर पा रहा है, आपका सेल्स का वीएम भी एचआर के वीएम को कनेक्ट कर पा रहा है, आपस के सारे सबनेट एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे। उनके बीच में राउटर की जरूरत नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट राउट करके दिया हुआ है, ठीक है। Okay. पॉइंट क्लियर? हाँ. बिकॉज वो एक एड्रेस स्पेस में इसलिए ना सर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। भले एक एड्रेस स्पेस में हो बट सबनेट अलग है ना। हाँ तो आप सोचो कभी भी आपका वर्चुअल मतलब नेटवर्क टीम अगर एक एड्रेस स्पेस भी डिफाइन करता है लेकिन वीलैन अलग अलग डिफाइन करता है ना, तो आपस में हाँ वो वीलैन बात नहीं करते जब तक उन लोग को राउटिंग अलाउ नहीं करेगा वो। ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट का दिमाग में क्या था कि अगर एक मिनट में अगर लोग मल्टीपल सबनेट बनाएंगे तो अलग अलग राउटर थोड़ी खरीदेंगे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी के लिए। करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर दिया, तो अलाउ कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट अलाउ कर दिया। अब लेकिन कोई बोलेगा यार मेरे को ब्लॉक करना है तो उसके पास दो ऑप्शन है, आइदर वो अलग वर्चुअल नेटवर्क बना ले, है कि नहीं, या तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अगर तेरे को ब्लॉक ही करना है ना तो मैंने एक सर्विस डाला है जिसका नाम है NSG। NSG. हाँ. क्या डाला है? NSG, NSG. नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। वो डाल के आप इसके बीच में ब्लॉकिंग कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। एकदम क्लियर है। तो ये Yes, sir. सिचुएशन मैंने इसीलिए क्रिएट किया आपके साथ कि मेरे को आपको ये दिखाना था, ठीक है। यस सर। अच्छा, और पिछला जो अपन ने किए इसके पहले उसमें कुछ डाउट था पिछले लेक्चर में या उसके पिछले लेक्चर में, या कोई डाउट ऐसा पेंडिंग है जिसको मैं आंसर कर दूं? नहीं। तो वी गॉट टू नो कि भाई हम सब्सक्रिप्शन कैसे क्रिएट करते हैं, टेनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर आरजी कैसे क्रिएट करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन कैसे क्रिएट करते हैं, फिर वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन क्या है, अलग अलग ऑप्शन को हमको पढ़ना बाकी है, वो भले अलग बात है, लेकिन हमको नॉर्मल तरीके से पता चल गया कि एक वर्चुअल मशीन को मैं डिफरेंट डिफरेंट सबनेट में डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क में कैसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एंड कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, RDP ले सकता हूं वाया पब्लिक आईपी, या अगर मेरा ऑन साइट के साथ ऑन प्रीमाइसेस के साथ कनेक्टेड है तो मैं ऑन प्रीमाइसेस से कनेक्ट कर सकता हूं अगर कनेक्टिविटी है तो। थर्ड ऑप्शन मेरे पास बास्टियन होस्ट है, राइट। Correct. एंड बास्टियन होस्ट इज द मोस्ट सिक्योर वे
कोई भी पब्लिक आईपी देके पोर्ट ओपन नहीं करेगा, राइट? बेस्टियन वो सिक्योर है ना, सीधा अजोर पे Yes. लॉगिन करो और अजोर से ही एक्सेस करो। तो ऑलवेज यूज बेस्टियन, ओके? Yes. और बेस्टियन को कॉस्ट है Yes. अच्छा खासा, ठीक है? 3-4 हजार रुपये समझो ना, 1 महीने का ले लेगा आपसे। डिपेंड आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो, 2 मशीन, 4 मशीन, 6 मशीन, 7 मशीन। और आपने एक नोटिस किया क्या, आपने 2 काउंट सिलेक्ट किया था ना, इसीलिए आजोर बेस्टियन सबनेट में 2 आईपी गायब हो गए। Yes. तो उसने बैकएंड में आपके लिए 2 होस्ट क्रिएट किया आरडीपी लेने के लिए, ठीक है? समझ गया। ओके, सो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब एक और चीज क्लियर करनी है ना कि ये जो एचआर और ये सेल्स मशीन है, हमने जो पहले एचआर बनाया था बाद में सेल्स बनाया, पहले एचआर बाद में सेल्स, इससे समझ में आता है कि 68 और सेकंड सबनेट का अपना क्या था वो आईपी 132। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एचआर को पब्लिक आईपी दिया हुआ हूँ, बराबर? हाँ और ये भी समझ में आ गया कि पब्लिक आईपी और बास्टियन का कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं पब्लिक आईपी दूं या नहीं दूं वर्चुअल मशीन को, उससे बास्टियन को फर्क नहीं पड़ता, बराबर? Yes. करेक्ट। करेक्ट। सो नाउ टेल मी वन थिंग, अभी इन दोनों को आपस में ब्लॉक करने के लिए या तो मुझे एनएसजी लगाना है या एनएसजी को समझना भी है, बराबर? लेकिन मेरे को बात बताओ, ये मशीन पे इंटरनेट है क्या एचआर पे? जब ये नीचे तो कनेक्टेड दिखा रहा है। ये कनेक्टेड दिखा रहा है, तो मैं देखूं इंटरनेट? Yes. Sir. अभी आप लोग ये सोचेंगे चल रहा है ना इंटरनेट? हाँ। क्यों चल रहा है, सोचो जरा। क्योंकि ये फिजिकल मतलब कहीं तो होस्टेड है, राइट? तो वहां पे तो नहीं, इंटरनेट। एचआर को पब्लिक आईपी दिया हुआ है ना, ओके तो ओके समझा। ये भी सोच सकते हो ना, एचआर को पब्लिक आईपी दिया हुआ है इसलिए चल रहा है, करेक्ट? Yes. Sir. हाँ। जनरली कोई भी सर्वर में इंटरनेट चलता है, आप जो बनाते हो ऑन प्रीमाइसेस में, जनरल तो नहीं चलता, चलाने के लिए क्या करते हो आप लोग? तो आईपी इंटरनेट अलाउ करना कॉन्फ़िगरेशन पड़ता है। करते हैं और हाँ। नहीं, प्रॉक्सी का यूज करते हैं ऑफिस में, याद है क्या? हाँ। प्रॉक्सी सर्वर डालते हैं अपन इंटरनेट एक्सप्लोरर हाँ। में, तब जाके हाँ। इंटरनेट चलता है, राइट? हाँ। सो अब यहाँ पे तो चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि हम लोग हो सकता है इस पे पब्लिक आईपी हो इसलिए। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सेल्स पे तो पब्लिक आईपी नहीं दिया हुआ है ना, नहीं। नहीं दिया हुआ है। चला इस पे भी, चला इस पे भी चल क्या? रहा है। तो इसका मतलब ये एक बात याद रख लो, ये तुम्हारे को शायद क्वेश्चन भी आ सकता है किधर इंटरव्यू में, कि भाई जब वीएम आप कनेक्ट करते हो विदाउट पब्लिक आईपी, क्या उसमें इंटरनेट चलेगा क्या? हाँ, बाय डिफॉल्ट एवरी मशीन इन अज़ोर व्हेन यू क्रिएट, उसमें इंटरनेट बाय डिफॉल्ट रहता है। क्या रहता है? इंटरनेट बाय डिफॉल्ट इंटरनेट, रहता है। इंटरनेट बाय डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि अज़ोर को बहुत सारी चीजें बैकएंड में कनेक्ट करनी पड़ती है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसके लिए उसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए इसलिए उसको इंटरनेट चाहिए, ठीक है? क्लियर है? वो कनेक्टेड है। समझ गया। हाँ। अगर आपको ब्लॉक करना है इंटरनेट तो आप ब्लॉक कर सकते हो, फायरवॉल डालो, एनएसजी डालो और ब्लॉक कर दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ पब्लिक आईपी दोगे तो इंटरनेट चलेगा, ओके। ठीक है? क्लियर? ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि एक मशीन के पास पब्लिक आईपी है, दूसरी मशीन के पास नहीं है, फिर भी इंटरनेट चलता है। एक मशीन के पास पब्लिक आईपी है, दूसरे मशीन के पास पब्लिक आईपी नहीं है, फिर भी बेस्टियन दोनों जगह चलेगा। सो बेस्टियन को पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही इंटरनेट को पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? यस। ओके। तो एक डाउट था, हम्म। वो अपना जो बेस्टिंग के लिए आपने जहाँ पे 2 होस्ट सेलेक्ट किए थे, वो ऑटो स्केल होता है क्या? मतलब इनकेस अगर 4 यूजर या 5 यूजर बेस्टिंग थ्रू एक्सेस करते सर्वर, तो वो नहीं ऑटो स्केल होता है क्या? नहीं, ऑटो स्केल नहीं होगा, वो तुमने जितना कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट किया होगा ना, ये देखो हाँ। हाँ। तुमने दिया है ना, इंस्टेंट काउंट। हाँ। ओके? ओके। ये तुमको 2 देता है, और बेसिक में ना तुमको स्केलिंग का ऑप्शन नहीं है, देखो
ओके, स्टैंडर्ड में तुम स्केल कर सकते हो। डिफेंड कर सकते हो, ऑटो हाँ। स्केल नहीं होता लेकिन। नहीं, ऑटो स्केल नहीं हो रहा है, हो सकता है डाल दे। ठीक है, ओके, अभी तक तो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है, 2 तुमने स्पेसिफाई किया है उधर, उधर 1 स्पेसिफाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। ओके। मतलब ठीक है, एक बार एक बंदा एक बार ही सेशन ले सकता है, एक नहीं ऐसा नहीं है, वर्कफोर्स। नहीं वैसा नहीं है, वो सेशन मतलब बैकग्राउंड में वो कितने होस्ट डाल रहा है ओके, ओके, कनेक्ट करने के लिए, वो जंप सर्वर है समझो। ओके। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आगे बढ़ू? यस सर। ओके, सो ये हो गया था अपना वीएम का पार्ट। अभी वीएम को दोनों को ब्लॉक करने के लिए हमको क्या लगाना है? एनएसजी लगाना है, राइट? राइट कि नहीं? करेक्ट। यस सर। चलो तो फिर एनएसजी बनाते। हम्म। तो एनएसजी क्रिएट करते, सबसे पहले एनएसजी क्रिएट करेंगे, फिर उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ठीक है। Sure. अच्छा तो नेमिंग कन्वेंशन एनएसजी हाइफन, हाइफन पीएनजी, सॉरी, Hyphen PNG. पीएनजी, हाँ पीएफ, हाँ हाइफन पीआरडी, PRD. हाइफन इंफ्रा, हाइफन इंफ्रा। 01 डाल, या इंफ्रा डाल देते, चलो इंफ्रा 01। ठीक है, अभी ये ले लिया हमने और आरजीपीवी और इंफ्रा में डाल दिया। नेक्स्ट क्रिएट करते, क्रिएट कर, अभी आप लोगों को ये तो पता चल गया ना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है क्या? एक फायरवॉल है, क्या है वो? Firewall. हाँ, आप उसको है ना एक है ना लो कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल समझ के चल दो। नॉर्मल बड़ा जो फायरवॉल आता है उससे कंपेयर मत करना इसको। ये जब तक 2 मिनट में डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, ये फायरवॉल डिप्लॉय हो गया, हाँ, सॉरी एनएसजी डिप्लॉय हो गया। NH हो गया। उसको फायरवॉल भी बोल सकते हैं आप अपने हिसाब से। अभी है ना, मेरे को एक पॉइंट बताओ, हमारे पास तो 2 वीएम है, 2 सबनेट है, मल्टीपल सबनेट है बेसिकली। तो मैं क्या करूं? जैसे कि मेरा बोलने का मतलब है, मैं कितने कितने एनएसजी क्रिएट होना चाहिए जनरली? क्या मैं एक एनएसजी दोनों सबनेट को अटैच कर दूं? तो सॉरी, सर वो गेटवे पे कर रहेगा सकते हैं। क्या एनएचसी? सॉरी, दोनों सबनेट के गेटवे पर रहेगा क्या? दोनों सबनेट पे कि गेटवे पे रहेगा क्या एनएचसी? गेटवे? हाँ, गेटवे बनाई किधर है हमने? मैं उस नेटवर्क की बोल रहा हूँ, जिस नेटवर्क उस में अपना रहेगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, गेटवे नहीं है ये ब्लॉकर है ना। सो फॉर एन एग्जांपल, आप इसको है ना एक काम समझो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। सिक्योरिटी गार्ड ले लो, क्या ले लो? सिक्योरिटी का और ये हमारा कंपाउंड है, क्या है ये? कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर सोसाइटी है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, चलो कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स को आप कंपेयर करो वीनेट से, ओके? और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या बनते हैं आपके पास? मल्टीपल बिल्डिंग्स रहते हैं, बिल्डिंग्स रहते हैं। राइट? और मल्टीपल बिल्डिंग्स को आप है ना क्या समझ लो? सबनेट्स। सबनेट। और इसके अंदर क्या रहते हैं? घर रहते हैं। हाँ, वो तो आप IP घर को आप क्या समझ सकते हो? VM, हाँ, रिसोर्सेस। राइट, रिसोर्सेस। सो
सो या कोई बोलता है कि मैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड है कॉम्प्लेक्स को रख सकता हूं क्या, तो वीनेट को लगा सकता हूं क्या, तो जनरली एनर्जी जो है वीनेट को नहीं लगता, एनर्जी ओके वीनेट को नहीं लगता। ओके, तो एनर्जी किसको लगता है, सबनेट को, किसको, सबनेट्स को सबनेट्स को। तो यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि ये दोनों बिल्डिंग के लिए अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड रखूं, यानी एनर्जी 1 एनर्जी 2, राइट। मतलब दो बिल्डिंग के अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड रख सकते कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। उसी तरह दोनों बिल्डिंग के लिए मैं एक ही सबनेट एक ही एनर्जी रखूं, जो कि मैं ना दोनों बिल्डिंग के बीच में बिठा के रखूं, बराबर। समझ गया। ओके, तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड में काम चलाना है, यानी एक एनर्जी से काम चलाना है कि 2 एनर्जी से। 2 एनर्जी लाओगे तो रूल थोड़े आपके बहुत ज्यादा रूल होंगे, तो आप ये प्लान कर लो कि 2 अलग अलग एनर्जी बनाओ, आपके रूल बहुत कम है तो एक एनर्जी में काम चला लो, ठीक है। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कैसी है। सो हम चाहे तो एक एनर्जी में भी काम चला सकते हैं, हम चाहे तो 2 एनर्जी में भी काम चला सकते हैं। सो अब ये पॉइंट आता है कि भाई सिक्योरिटी गार्ड क्या, अभी ये बिल्डिंग के अंदर है ना, एक है ना नेता रहता है, ये बिल्डिंग के ये कॉम्प्लेक्स के अंदर समझो एक नेता रहता है, बहुत नेता को समझ लो बहुत क्रिटिकल वीएम क्या रहता है, बहुत क्रिटिकल वीएम। तो बहुत क्रिटिकल वीएम के लिए मैं अलग सिक्योरिटी रख सकता हूँ ना, नेता को अलग सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं, हाँ मिलती है। तो डिपेंड करता है। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू अटैच योर एनर्जी टू अ सबनेट और अ वीएम, or you can attach to both, you can attach to a particular VM as well, and you can attach to a subnet as well, you can attach a different energy to a VM and different energy to a subnet depending on your requirement, समझे। समझ गया। okay, so that's the point. For an example, Zomato वाला आया, for an example Zomato वाला आया, ये कॉम्प्लेक्स के एनर्जी पे उसको अलाउड होगा, लेकिन हो सकता है कि ये वीएम के एनर्जी पे जोमेटो वाले को डिनाई हो, राइट। करेक्ट, समझ गया। तो कौन प्रायोरिटी लेगा, हमेशा लास्ट वाला, लास्ट माइल डिलीवरी जो वीएम पे लगा रहेगा, और उसके जो रूल्स रहेंगे ना वो मैटर करेंगे भाई, समझे। और कुछ हो सकता है कोई चीज इधर अलाउ है लेकिन इधर ही अलाउ नहीं है, तो जब बंदा कॉम्प्लेक्स में नहीं घुसेगा तो वीएम में घुस पाएगा क्या, नहीं घुस पाएगा। सो दैट्स द पॉइंट। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, समझ गया। ओके। सो अभी 1 सेकंड 2 मिनट देना मेरे को, जरा 1 मिनट में आया मैं। तो क्लियर है अभी इधर तक, एकदम क्लियरली समझ में आया कि कोई दूसरा वैल्यू, नहीं, इससे समझ गया। हाँ। तो अभी आप इधर देखेंगे ना, सो ये बोलता है नेटवर्क इंटरफेसेस और बोलता है सबनेट्स। व्हाट यू वांट टू एसोसिएट। सो हम एसोसिएट कर सकते हैं सबनेट को, हम एसोसिएट करते हैं नेटवर्क इंटरफेस को, दोनों। फिर बाद में बोलता है कि इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स, आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स, क्या बोल रहा है ये, इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स एंड आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स। इसको कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा बहुत। वही मतलब इनकमिंग कौन आएगा और आउटगोइंग कौन जाएगा, ऐसा। हाँ, जैसे अपने पास अपने सिक्योरिटी गार्ड के पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है ना, कौन बिल्डिंग का है कौन बाहर का है, करेक्ट।
उसी तरह और कोई बाहर से आता है तो उसको क्या बोलता है, अरे भाई इधर आओ, रजिस्टर में एंट्री करो एंट्री करो या और फोन करो ऊपर तो ही अंदर आने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा, राइट। Right. उसी तरह रूल्स रहते हैं, इनबाउंड और Outbound. आउटबाउंड। जैसे हम यहाँ पे इनबाउंड में जा रहे हैं और आउटबाउंड में जा रहे हैं, तो कुछ रूल मुझे बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं। Okay. क्या मिल रहे हैं? कुछ रूल By default. मिल रहे हैं। तो डिफॉल्ट मिल रहा है। तो इनबाउंड का मतलब क्या होता है? इनबाउंड मतलब क्या होता है? For example, RDP. हाँ, मतलब जो बाहर से अंदर आ रहे, हम्म। यानी ये मेरा वीएम है अजोर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैं बैठा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इनबाउंड आ रहा हूं ना इधर, Right. क्या आ रहा हूं, Inbound. इनबाउंड और अगर वीएम जा रहा है बाहर तो वो क्या हो गया, Outbound. आउटबाउंड यानी मैं वीएम के अंदर घुसा और इंटरनेट एक्सेस किया तो क्या चीज हो गई, Outbound. आउटबाउंड, राइट। हम्म। सो तो यहाँ पे देखते, पहले आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में देखते क्या बोलता है ये पहला रूल, Allow what? अलाउ अलाउ वीनेट VNet. आउटबाउंड आउटबाउंड। वो तो पहले ही बोलता है कि अगर कोई वीनेट के अंदर के सारे सबनेट को आउटबाउंड अलाउड है बाय डिफॉल्ट। वीनेट के अंदर आपस में सारे सबनेट बाय डिफॉल्ट अलाउड है, और ये रूल को तुम डिलीट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब सेल्स और एचआर, अगर तुम ये एनएसजी लगाते हो तो सेल्स और एचआर बाय डिफॉल्ट आपस में बात कर पाएंगे। अगर ये रूल नहीं होता तो सेल्स और एचआर आपस में WhatsApp. ब्लॉक हो जाते। क्या होते? Lock. लॉक हो जाता है। Yep. यानी सेल्स वीएम से आउटबाउंड नहीं जाता एचआर वीएम को, एचआर वीएम से आउटबाउंड नहीं जाता सेल्स वीएम को, बराबर। Correct. करेक्ट और सेकंड पॉइंट बोलता है अलाउ इंटरनेट आउटबाउंड। Hmm. आपने देखा कि वर्चुअल मशीन में इंटरनेट ऑलरेडी अलाउड है, राइट, इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूं। अगर मैं उसको Yes. एनएसजी लगा दूं और उस पर सिर्फ सबसे पहला रूल हो डिनाई ऑल आउटबाउंड, डिनाई ऑल आउटबाउंड होता और एनएसजी लगा दिया होता, अगर ये रूल नहीं होता तो मेरे को इंटरनेट एक्सेस करने मिलता नहीं, राइट। Okay. नहीं मिलता। करेक्ट वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट होते हुए मुझे एनएसजी एक्सेस करने नहीं देता। नहीं देता। हाँ सो सबसे पहला फायरवॉल पे, कोई भी फायरवॉल पे सबसे पहला रूल मिलता है डिनाई ऑल आउटबाउंड। क्या? अब जब नया सिक्योरिटी बिल्डिंग में आता है ना तो सबको पूछता है आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है। आप बोलते हैं अरे यार मैं यही बिल्डिंग में रहता हूँ। हम्म। फिर वो आस्ते आस्ते उसको समझ में आ जाता है ना। Right. या तो पहले संडे के दिन है ना, सिक्योरिटी रखने से पहले मीटिंग बोले ये लो इन सब की चेहरा पट्टी कर लो, चेहरा पट्टी यानी चेहरा देख लो, ठीक है, इनको कभी डिनाई मत करना। लेकिन जब वो बेचारा नया आता है उसके लिए सारे रूल क्या रहते हैं, डिनाई के क्या रहते हैं, डिनाई होते हैं। ठीक करेक्ट है। जैसे मैनेजर के सारे रूल डिनाई के रहते हैं। आप अप्रेजल के लिए जाओ, नहीं मिलेगा। छुट्टी के लिए जाओ, नहीं मिलेगा। पगार बढ़ाओ, नहीं मिलेगा, बराबर। तो उसी तरह प्रमोशन दो, नहीं मिलेगा। तो उसी तरह उसका रूल ही रहता है कि कोई बंदा आया तो मुझे सिर्फ ना बोलना है। मेरा काम क्या है, ना बोलना है, ना उसकी बोलना। रिक्वेस्ट को मना करना है, बस। और जो अच्छे मैनेजर है वो बेचारे अलाउ कर देते हैं। बस खाली ये एग्जांपल देने के लिए, दिल पे मत लेना, ठीक है, जो भी मैनेजर है वो एक्चुअली। तो आपको रूल समझ में आ गए। Yes, sir. अभी इसके ऊपर आपने एक और रूल डाल दिया, सुनो, अलाउ विनेट आउटबाउंड डिनाई, इसके ऊपर डाला अलाउ के ऊपर, तो वो डिनाई हो जाएगा। क्या हो Correct. जाएगा? डिनाई हो आपस जाएगा। में एचआर और सेल्स आपस में डिनाई हो जाएंगे, बाकी सारे सबनेट डिनाई हो जाएंगे, राइट। लेकिन हमको सिर्फ ये दोनों को डिनाई करना है, तो उसके लिए आप अपना अलग ये बनाओ, मतलब आउटबाउंड बनाओ या इनबाउंड बनाओ। तो ये आउटबाउंड रूल क्लियर हो गए। Yes, sir. So ये network आउटबाउंड रूल, interface. हाँ बोलिए सॉरी। हाँ एक बार मैं बोल, ये आउटबाउंड रूल है ना, ये वीएम से बाहर जाने के लिए, अजोर के वीएम से बाहर जाने वाली बाहर ट्रैफिक के जाने लिए। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे मुक्तेश, वापस बोलो। हाँ हाँ नेटवर्क इंटरफेस इन दिस मतलब आप वीएम का बात कर रहे हो ना, मतलब
नहीं समझा मैं। दो टाइप, नेटवर्क इंटरफेस और सबनेट, राइट? ये दोनों पे हाँ हम लोग एनएसजी लगाएंगे, राइट? हाँ तो राइट। सबनेट तो समझ गए, लेकिन नेटवर्क इंटरफेस मतलब वीएम्स पे लगाएंगे ना, हाँ इसके लिए वो नहीं, नेटवर्क इंटरफेस। हाँ देखो नेटवर्क इंटरफेस है ना, तुम्हारे वीएम पे भी अटैच होता है और लोड बैलेंसर पे भी अटैच होता है। ओके ओके, सो एनआईसी इज ए रिसोर्स, आप इसको फिलहाल के लिए वीएम समझ लो, ठीक है। ओके ओके। वीएम बोले तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वीएम को सिर्फ इतना समझता है, कंप्यूट, कंप्यूट यानी प्रोसेसर एंड मेमोरी। मेमोरी, या तो तुम्हारा जो पब्लिक आईपी भी अटैच होता है, किधर अटैच होता है, निक कार्ड पे। करेक्ट। तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, प्राइवेट आईपी भी अटैच होता है, किधर अटैच होता है, निक कार्ड पे। निक कार्ड के ऊपर। ठीक है। उसी तरह नेटवर्क सिक्योरिटी भी किधर अटैच होगा, निक कार्ड के ऊपर, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा रूल है इनबाउंड सिक्योरिटी रूल। क्या है ये, बोल सकते तो इनबाउंड सिक्योरिटी रूल। अब इसमें पहला रूल तो सबको मालूम है, डिनाई ऑल इनबाउंड। क्या है, डिनाई ऑल इनबाउंड। इनबाउंड। पहले जब वीनेट बना था, मतलब ये सॉरी एनएसजी बना था, उसने बोला कि भाई मैं सबको डिसअलाउ करूंगा। फिर इसमें सेकंड रूल बताया कि लोड बैलेंसर से जो ट्रैफिक आ रही है ना भाई, उसको अलाउ कर देना। किसको अलाउ करना, लोड बैलेंसर। अजर लोड बैलेंसर से जो ट्रैफिक आ रही है उसको अलाउ कर लेना। थर्ड रूल है वही वीनेट इनबाउंड, वीनेट से जो इनकमिंग आ रही है, वीनेट के सबनेट के आपस के सबनेट से इनकमिंग आ रही है, उसको अलाउ कर देना। तो इनबाउंड और आउटबाउंड समझ में आ गया, ये कोई डाउट है? हेलो हेलो हेलो। समझ में आ गया। आगे हाँ चल सकते हैं। लेकिन अभी कोई है ना मेरे को पूछेगा भाई इधर डिनाई का भी रूल है और अलाउ का रूल है, तो लगेगा कौन सा? डिनर वाला ज्यादा ये देगा, नहीं मतलब लिस्ट। नहीं, इट डिपेंड ऑन प्रायोरिटी। ओके। ओके ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अब प्रायोरिटी को समझाने के लिए मैं आपको प्रायोरिटी समझाता हूँ। तो अपने सिक्योरिटी अंकल को वापस लाना पड़ेगा, बेचारे 1 रुपया दे नहीं रहे उनको, अपन तो छटके ला रहे हैं। अभी नीचे उतरते मैं सिक्योरिटी, जो मेरे बिल्डिंग के सिक्योरिटी है ना, उनको चाय पिला दूंगा, उनको समझ में नहीं आएगा क्यों चाय पिलाया। ठीक है, सो कहाँ थे हम, कि भाई वो प्रायोरिटी क्या है। देखो कैसा है मालूम है, प्रायोरिटी उसको बोलते हैं जैसे बिल्डिंग का रूल है कि आप है ना ये पैसेज में है ना बाइक नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, बाइक में रख सकते बाइक नॉट अलाउड। रूल नंबर 100, बाइक हैं। ओके, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। लेकिन है ना सिक्योरिटी को मालूम है कि भाई किसकी बाइक अलाउ नहीं करनी है, लेकिन 95 नंबर पे एक और रूल लिखा हुआ है। क्या, इफ बाइक के लिए चेयरमैन की बाइक आई ना, अलाउ। क्यों, ओके। कि भाई चेयरमैन से तो धंधा पानी चलता है ना सिक्योरिटी का। हम्म। सो तो अब देखो, एक जगह ब्लॉक है, एक जगह अलाउ है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है, 95 95 इज द 95 लोवेस्ट प्रायोरिटी, अलाउड, राइट? ये राइट। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी विंस, lowest ओके priority wins. In the same way, if you look here, 65,500 और ये 65,000, तो 65,500 ज्यादा है, बराबर, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। और 65,000 उससे कम है, हम्म। तो लगेगी कौन सी, 65,000। 65,000। तो अगर मैं 65,000 के ऊपर एक और प्रायोरिटी डालू 1000 और डिनाई कर दूं, तो कौन सी लगेगी, 1000 डिनाई वाली। यस डिनर वाला। करेक्ट, परफेक्ट, समझ में आ गया, क्लियर। समझ यस गया। यस। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे वक्त नहीं मिलता, वाइफ बोलती है कि भाई मुझे आप टाइम नहीं देते हो, मैं उसको बोलता हूँ मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। समझ में आ गया, यस सर। समझ गया। तो क्लीन है एकदम। तो ये एनर्जी यस को सर। अटैच कर दूं, हाँ। तो अपन जाते, देखो एक अटैच करने का ऑप्शन बहुत इजी है, या तो आप इधर आओ, सबनेट पे ऐड करो और एसोसिएट कर दो,
ओके या तो आप सबनेट में जाओ, नेटवर्क और यहाँ पे दिख रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, राउट हाँ। टेबल। तो ये पोर्शन अभी क्लियर कर रहे हैं अपन, फिर बाद में ये पोर्शन भी कभी क्लियर होगा, ये पोर्शन भी देखेंगे। तो आस्ते आस्ते जो पोर्शन है ना अपने जो बाकी रह गए वो क्लियर होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ सबनेट एचआर में, और मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। क्या अटैच करना है मुझे? एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप या NH ये क्या बोल रहा है? नन। इसको मिल नहीं रहा है। तो अपन देखते हैं, अपन ने कुछ गलत जगह तो क्रिएट नहीं किया है। तो अपन सबसे पहले एनएसजी में जाते हैं। ये थोड़ा रिफ्रेश करने को भी कभी कभी टाइम लेता है। एनएसजी मेरा किधर क्रिएट किया हमने? इस टू में ही क्रिएट किया, राइट? करेक्ट है या तो होना चाहिए। अब एसोसिएट करता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क मिल गया। कौन से सबनेट को करने का? HR एचआर। अभी फिलहाल एचआर को करते। हो गया। अब जाके मैं उधर जाके देखता हूँ वीनेट के ऊपर। वीनेट में जाता हूँ और सबनेट में देखता हूँ। आया? आ गया। हो गया। अब ये हो गया। अब मुझे देखना है कि वीएम पे जो है, जो मेरा एचआर वाला वीएम है, उसकी जब मैं नेटवर्किंग में जाऊंगा ना, आ गया क्या? आ गया वो इनबाउंड एंड बोलता है कि आउटबाउंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज अटैच टू ओके ऑन द सबनेट सबनेट अंडर HR या सबनेट। अगर नेटवर्क इंटरफेस पे अटैच रहता ना, तो इधर नेटवर्क इंटरफेस का नाम आता। ओके समझ ओके गया। ओके। अब मैं ना, हमारे पास पब्लिक आईपी था वीएम का। हाँ अब इससे मैं क्या करता हूँ, ये पब्लिक आईपी से एमएससीएससी लेने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। ओके आया क्या? नहीं, क्यों नहीं आया? वो लास्ट रोल डिनाई वाला हाँ इनबाउंड देखो, अभी डिनाई। वापस जाते नेटवर्किंग में जाते। रूल क्या क्या बने? रूल क्या क्या बने देखो। रूल बने हैं इनबाउंड के लिए, वीनेट को अलाउ है, लोड बैलेंसर को अलाउ है, बाकी सबको। डिनाई। करेक्ट समझा तो याद है अपन जब वीएम बना रहे थे, वो एक रूल ऐड करता था 3389 का। हाँ कोट भैया तो वो इधर ऐड करता था ओके समझ गया। कि अगर मैं अभी ऐड इनबाउंड रूल करूं, और है ना सोर्स एनी रखता हूं, डेस्टिनेशन एनी रखता हूं, लेकिन ये क्या रखता हूं, आप डायरेक्टली पोर्ट दो या तो सीधा लिखो सर्विस आरडीपी, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट ले ली। ओके और प्रायोरिटी क्या दूं? लोअर द प्रायोरिटी, हायर द वैल्यू। करेक्ट। तो मैं इसको 64,000 दूंगा तो भी चलेगा ना। चलेगा हाँ चल जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, तुम जो मैनुअल प्रायोरिटी सिर्फ 100 टू 4096 के बीच में ही दे सकते हो। ओके तो मैं 4096 दे देता हूँ। 100 to 4096 हाँ, उसके बीच में ही दे सकते हो। ठीक है, मैं 4096 दे देता हूँ। ठीक है। ओके समझ और ये यहाँ पे देखो एक डिस्क्लेमर भी दे रहा है, आरडीपी पोर्ट इज एक्सपोर्ट टू इंटरनेट, दिस इज ओनली रिकमेंडेड फॉर टेस्टिंग फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, यूज वीपीएन, प्राइवेट कनेक्शन और बास्टियन होस्ट। बास्टियन होस्ट का लिख के नहीं दिया है, बट आई एम एडिंग इट। समझ गया। समझा अच्छा, तो लाइन बाय लाइन जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? समझा समझ रहा है। एक एक चीज करके देख रहे हैं हम। अब ये रूल बन गया अलाउ वाला 4096। प्रायोरिटी किसकी है अभी? टॉप अलाउ वाले की। प्रायोरिटी इसकी है। हाँ या हाँ राइट। अलाउ अब मैं वाले एमएसटीएससी में ये उठाता हूँ पब्लिक आईपी को और इधर डालता हूँ। अभी भी नहीं आया, क्यों ऐसा? 2-3 मिनट दे दो उसको। ठीक है। रिफ्लेक्ट टाइम में। हमको पता तो चल गया ये चालू है।
2-4 मिनट के बाद हम कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है? आया? यस सर। आ गया क्या? आ गया। हाँ 2-4 मिनट बोला और वैसे आ गया। देखो एक बात याद रखना, अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है ना तो ये समझना कि ऐसा नहीं समझना कि भाई एज़ोर की वजह से कुछ इशू है। इशू हमेशा हमारी साइड से रहता है। इशू हमेशा किधर साइड से रहता है? हमारे साइड से तो समझ ये गया। अब मेरे मशीन से नहीं कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मशीन से नहीं होगा, आपकी मशीन से भी ट्राई करना। मेरा आईएसपी कभी ब्लॉक कर रहा हो तो, राइट? तो ये सब देखना। हो गया कि नहीं कनेक्ट? पॉइंट क्लियर है? यप यस सर। और एक पॉइंट बताना चाहता था, जैसे ये पब्लिक आईपी है, अगर मैं इसको डायनेमिक रखता हूँ, ये रोज चेंज होता है, तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ मालूम? ये पीआईपी को लेबल दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? डीएनएस नेम ओके। HRVMFS01 एग्जाम्पल। ये चेकमार्क ये पूरे इंटरनेट पे कॉमन होना चाहिए नेम, इस डीएनएस के अंदर east2cloud.app.azure.com के। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सॉरी। इससे क्या होगा लेकिन, क्योंकि आईपी तो बाय डिफॉल्ट चेंज ही होगा ना डायनामिक है तो। अरे आईपी चेंज होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में डीएनएस रिकॉर्ड बना है ना इस आईपी के, ये तो ओके माइक्रोसॉफ्ट ओके। उसमें आईपी भी चेंज करता रहेगा डीएनएस आईपी में, तो तुम्हारे अच्छा को अच्छा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईपी चेंज हुआ तो ओके। तुम डायरेक्टली इसी से एक्सेस करोगे। लेवल से। तो इससे फायदा क्या होता है? मेरे को आईपी से पता नहीं चलेगा ना मैं कौन सा वीएम एक्सेस कर रहा हूँ, 220 442। डायरेक्टली मैं ये डालूंगा और कंसोल लूंगा तो मुझे पता चलेगा ना मैं HR वीएम ही एक्सेस कर रहा हूँ। देखो कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गया। क्या दिखता है इधर? क्या दिख रहा है इधर? HRVMFS01 और लेकिन देखिए आपने कितना फास्ट है डीएनएस रिस्पॉन्ड। अभी तो क्रिएट किया और मुझे मिल भी गया। मिल गया। और मैं इधर से है ना, अगर मुझे डिफरेंशिएट, अच्छा ये HR का वीएम है, ये सेल्स का वीएम है, ये ऐसा ने फलाना ने ढिमका ने जो भी है, ठीक है? क्लियर? यस सर। तो रूल बनाना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ। यस क्या तुषार, अच्छा लग रहा है कि बोर हो रहा है? इंटरेस्टिंग है ना मुक्तेश? यस सर। यस हाँ। तो अभी आपको ये पूरा क्लियर हुआ NSG? हाँ। तो अभी आपको क्या करना है? आपके लिए होमवर्क क्या है NSG का? NSG का आपके लिए होमवर्क है कि आपको है ना, जो मेरा सेल्स सबनेट है, सेल्स को HR से ब्लॉक करना है और HR को सेल्स के साइड से ब्लॉक करना है। सबनेट 1 टू सबनेट 2, सबनेट 2 टू सबनेट 1। कर पाओगे ना? कर पाओगे कि नहीं? हाँ। तो उसके लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, वो जैसा उसका दिया था मैं, क्या बोलते हैं अपना, सिक्योरिटी गार्ड का। सिक्योरिटी गार्ड का। यप वो एग्जांपल याद करके, वो एग्जांपल याद करके होमवर्क करना, ठीक है? आप बोलेंगे होमवर्क, बोले स्कूल चला रहे क्या? ठीक है, ठीक है। होमवर्क कैसा मतलब समझो, एक है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दो दोस्त रहते, पुराने जमाने की पिक्चर देखे हो क्या? अपने टाइम की, अपने टाइम की मतलब हाँ। मेरे टाइम की, सॉरी, मेरे टाइम की मतलब मेरे टाइम की पिक्चर में क्या होता था मालूम? बॉलीवुड की पिक्चर में जनरली मोहब्बत वाली पिक्चर रहती थी सब, राइट? लव स्टोरीज रहती थी। उसमें कैसा रहता था? राइट राइट। अमीर बाप की लड़की है, गरीब गरीब बाप का लड़का है, दोनों को प्यार हो गया, और वो अमीर बाप जो है वो गुंडा है, और पूरी पिक्चर लड़ाई में झगड़े में गुजर जाती है। और वो अमीर बाप का कहीं ना कहीं है ना, लड़के की माँ से कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा, ठीक है? तो ये उसमें झगड़े चलते चलते, कभी कभी लड़की गरीब रहती है तो अमीर वो अमीर रहता है, या कभी दोनों अमीर रहते हैं
तो दो खानदान के बीच में दुश्मनी रहती है, राइट? बहुत पुराने में इन लोग की लड़ाई हुई रहती है। तो ऐसे ही समझ लो, दो दोस्त रहते। अभी दो दोस्त का नाम क्या बोलो, ठीक है? दो दोस्त रहते, समझो अमिताभ और धर्मेंद्र, समझे? इन लोग दोनों को ले लेते, अमिताभ और धर्मेंद्र, ये दो दोस्त रहते हैं। आप ये ध्यान रखो, अमिताभ और धर्मेंद्र को दो वीएन, ठीक है, या दो सबनेट। ये दो दोस्त रहते, बहुत अच्छे दोस्त रहते, साथ में बिजनेस करते, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है इन लोग का। फिर है ना, अमिताभ शादी करता। गड़बड़ यहाँ होती क्योंकि अमिताभ की वाइफ आती और इन दोनों की दोस्ती इनको पसंद नहीं आती, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और दोनों की दोस्ती टूट जाती है और बन जाते हैं दोनों कट्टर दुश्मन, ठीक है? जनरली जब दोस्त रहते हैं ना तो इन लोग क्या करते हैं, जब इन लोग दोस्त रहते हैं ना तो इन्होंने क्या किया रहता है मालूम? जब दोस्त रहते हैं इन लोग है ना, अपने लिए बंगला क्रिएट किए रहते हैं। कैसा बंगला मालूम है क्या? ये बड़ी स्पेस लिए रहते, ठीक है, इधर ही गेट रहता है और इधर बंगला रहता है। ये अमिताभ का बंगला, ये धर्मेंद्र का बंगला है, ए और डी का बंगला, ठीक है? और तुम लोग सब काम भी तो एडी में करते हो, तो लो ए और डी का बंगला। तो जब इन लोग के बीच में झगड़ा होता ना तो ये दीवार बन जाती, इधर क्या बना देते? दीवार। और लेकिन दोनों का बेचारे का है ना, सिक्योरिटी गार्ड एक ही रहते, रामू काका। कौन रहते? रामू काका, समझ गया। रामू काका अपने एनएसजी है, ठीक है? तो अब ये दीवार रहती है, तो अभी क्या होता है मालूम है क्या? दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम हो जाती बहुत सारी। अब गेट तो एक रहता है ना, गेट दोनों का एक है और दीवार ये छोटी रहती है, मतलब लांग के तुम जा सकते हो, मतलब मर्यादा पार कर सकते हो, ऐसा वाला सिस्टम। तो अब है ना, अमिताभ को है ना लड़का होता थोड़े समय में, ठीक है, और धर्मेंद्र की भी शादी हो जाती है, उसको भी लड़की होती, ठीक है? अब क्या होता है, वक्त जाता है, ये लड़का भी बड़ा होता है, ये लड़की भी बड़ी होती है और दोनों सेम कॉलेज में पढ़ने लगते हैं। क्या करते हैं? कॉलेज अब में, ओके। सेम कॉलेज में जाते हैं और क्या होता है कि अमिताभ के लड़के को धर्मेंद्र की लड़की पसंद आती है और वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। कॉमन स्टोरी, ठीक है? अब ये बात है ना, पता चलती किसको? अमिताभ और धर्मेंद्र, धर्मेंद्र को पता चलती। ओके। तो धर्मेंद्र क्या बोलता है मालूम है क्या? रामू काका को, और उसको बोलता है कि आज से इसका घर से निकलना बंद। रामू काका, मेरी बेटी गेट के बाहर नहीं जाएंगी। समझ क्या नहीं गया। जाएंगी? गेट के बाहर नहीं तो जाएगी। रामू काका पूछते, बोले किधर नहीं जाएंगी, मतलब कौन से पोर्ट पे? मतलब इधर जाएंगी, उधर जाएंगी, इधर नहीं, नहीं किधर भी नहीं जाएंगी, ऑन एनी पोर्ट, नॉट 3389, नॉट 445, एनी पोर्ट पे नहीं जाएंगी, मतलब फुल ब्लॉक। अच्छा, फुल ब्लॉक। तो बोले डेस्टिनेशन किसको रखना है? तो बोले फिलहाल के लिए डेस्टिनेशन है ना अमिताभ का घर रख, पहले तो क्या रख? मेरे दोस्त का घर। तो यानी सोर्स इज व्हाट? सोर्स इज व्हाट? सोर्स इज व्हाट? दिस लड़की। डेस्टिनेशन अमिताभ का घर। तो ये क्या बोलते हैं, इसका आउटबाउंड घर से निकलना बंद, तो ये आउटबाउंड रूल होगा ना क्रिएट। तो सोर्स वुड बी 10.30.0.128 वाला सबनेट। डेस्टिनेशन विल बी दिस सबनेट और पोर्ट विल बी एनी एन एक्शन वुड बी डिनाय। अब रामू काका ने एक रूल तो बना दिए, अब ये धर्मेंद्र के घर से कोई जा नहीं पा रहा है इधर अमिताभ के घर पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है मालूम है? ये लौंडा शाना है, ये खुद मर्यादा पार करके अंदर आ रहा है। क्या कर रहा है? लड़का अंदर आ रहा है।
ओके। लान के अंदर आ रहा है। तो ये बात भी इसको पता चली, तो बेचारे ने क्या बोला, बोले एक काम करो, अब सोर्स है ना, आउटबाउंड में रूल बनाओ, एक सोर्स है ना, आप सोर्स क्या रहना चाहिए, मैं नहीं रहना चाहिए, ये छोकरा रहना चाहिए, हाँ, यानी 10 30 30 64 0.064 हाँ और डेस्टिनेशन अपना ब्लॉक। तो ओके। ये तुम चाहे तो आउटबाउंड रूल बनाओ, या ये कोशिश करता, अमिताभ को पता चला कि भाई ये लड़का है ना, इसकी लड़की से बात करता है, तो ये भी रूल बना सकता था ना, इसके लिए आउटबाउंड बंद। हाँ, तो आप कोशिश करो कि आपको आउटबाउंड बनाना है कि इनबाउंड बनाना है कि इनबाउंड दोनों बनाना बनाना है, और दोनों बना के ब्लॉक करो। अब ठीक इतना बता ठीक है, दिया, ठीक। समझ गया। इतना बता दिया सर, आप खुद करके ब्लॉक करके कोशिश करो, ओके, ठीक है? यस सर। चलो, समझ में आ गई ना स्टोरी? यस सर। समझ गया। नहीं भी आई तो ये मजे के लिए थी, खाली पढ़ाते वक्त खाली बोर नहीं होना चाहिए, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मजे भी होने चाहिए, ठीक है? तो एनर्जी पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। एक काम करते, हम आते उधर, किधर, हमारे सेशन बोर्ड के ऊपर, और सेशन बोर्ड के ऊपर देखते हैं ओपन विथ हिंट। तो यहां पे हमारा वीनेट भी क्रिएट हो गया, बराबर? करेक्ट। वीनेट क्रिएट हो गया। वीनेट के बाद में हमने क्या किया, सबनेट क्रिएट किया। सबनेट के बाद में हमने एनएसजी भी लगाए, एनएसजी लगाया। ठीक है, भले वो कॉमन है। फिर उसमें हमने क्या बनाया, वीएम बनाया, VM01, VM02, राइट? यस। अब क्या बचता है, ये VM01 को और VM02 को हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, डोमेन में डालना है। हाँ, अच्छा, ऑन प्रेमाइस। ओके। ऑन प्रीमाइस में डोमेन में डालना है। तो ऑन हाँ, प्रीमाइस में डोमेन में डालने के लिए सबसे पहले तो कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी। यप। अब कनेक्टिविटी नहीं है तो पहली बात तो ऑन प्रीमाइस ही नहीं है अपने पास, बराबर। करेक्ट? सो हम ऑन प्रीमाइस किधर बनाएंगे, तो हम ऑन प्रीमाइस बनाएंगे गूगल में। किधर? गूगल। तो मुक्तेश आपके लिए एक काम रहेगा, गूगल का हम्म। क्रेडिट, आपका क्रेडिट कार्ड यूज करके गूगल का अकाउंट बनाना है आपके लिए, ठीक है? ओके सर। आज बना लेना चाहिए तो, ठीक है? हाँ चलो। हाँ। फिर गूगल का अकाउंट बना के उसके लिए वीएम क्रिएशन के लिए भी एक्टिवेट करना है उसको। वो वीएम ओके। क्रिएट करने नहीं देता है, तो वीएम क्रिएशन के लिए उसको एक्टिवेट कर देना, तो अपन आगे बढ़ेंगे उसके बाद। फिर उधर है ना, हम डीसी बनाएंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जरूरी नहीं है डीसी बनाएंगे, एक वीएम बनाएंगे, और वो बाय डिफॉल्ट तो कनेक्ट नहीं रहेगा ना VM01 वीएम, तो उसके लिए हम कनेक्टिविटी बनाएंगे साइट टू साइट, यानी गेटवे, दोनों के बीच में गेटवे डाल के दोनों को कनेक्ट करेंगे, फिर वीएम से कनेक्टिविटी बनवाएंगे, फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है? तो इसी तरह हमको एक नई और सर्विस मिलेगी VNG की। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अभी ये खत्म, ये पॉइंट तक का कोई डाउट है? ये पॉइंट तक का कोई डाउट है? नहीं। तो अभी मुझे मैं सीरीज का थोड़ा आप लोगों को पूछूंगा कि आपको क्या समझा सीरीज के बारे में, और उस पर थोड़ा डिस्कशन करते। अभी ये क्लियर है ना आपको अभी तक? ये पूरा यस सर। क्लियर है? तो हाँ। नेक्स्ट सेशन में हमारे को गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं हम उसको, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लोकल साइट बोलते थे, याद है? हाँ, क्या बोलते थे हम उसको? लोकल साइट। पर साइड। लोकल साइट, ये मेरा रिमोट साइट, और ये मेरा ऑन प्रीमाइसेस वाला, सॉरी, अजर वाला मेरा रिमोट साइट। ऑन प्रीमाइसेस मेरा हमेशा क्या रहेगा, लोकल साइट। ऑन प्रीमाइसेस ऑलवेज विल बी माय लोकल साइट। ऑन प्रीमाइस ऑलवेज, सॉरी यार, इतनी इंग्लिश आती नहीं, हिंदी में बात करता। ऑन प्रीमाइस हमारी लोकल साइट, ऑन प्रीमाइस हमारी लोकल साइट, लोकल जीतेगा साइड। भाई जीतेगा, लोकल साइट, लोकल साइड। खत्म। हाँ,
तो भैया जी स्माइल करते और आगे बढ़ते मतलब आगे इन द सेंस ऑफ भाई ये जो वीएम सीरीज है, वीएम बनाता हूँ, डी सीरीज, ए सीरीज, बी सीरीज, एम सीरीज, एस सीरीज, एल सीरीज, आई सीरीज, ओ सीरीज, बी सीरीज, की सीरीज, क्या सीरीज पता नहीं कौन सी सीरीज, वेब सीरीज या कौन सी भी सीरीज, क्या फायदा है? तो मेरे को बताओ, यहाँ पे जो वीएम बना है ये बनाया हमने डी सीरीज में और ये V3 है, ठीक है? तो बताओ डिफरेंस बताओ, चलो मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ और एक्सप्लेनेशन आज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा देखेंगे, चलो। एक्सप्लेन करो यार, व्हाट इज द वही डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सीरीज, बी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज, एफ सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज। अच्छा मुक्तेश भाई बताइए, हाँ बोलिए। बोले ना। मैंने एच सीरीज देखा था जो हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है। ओके। ओके, बी सीरीज जो होता है वो बैलेंस, मतलब जिसमें कोर कंप्यूट जो बोलते हैं, तो कौन वो सा सीरीज बैलेंस बोल रहे रहता हैं है आप? मतलब। डी, बी सीरीज, बी। बी बस्टेबल, हाँ बी सीरीज। ओके। दूसरा, कुछ सीरीज में पढ़े थे। ये अच्छा डी चलो, सीरीज जो होता है वही वो जनरल पर्पस, मेनली जनरल पर्पस हाँ कंप्यूटिंग के लिए हाँ होता है, जैसे तो फॉर वो एन एग्जांपल, आप कोई भी मशीन में कोई भी जिधर जाते हो, जनरली जो प्रो नहीं रहते, जैसे हम सबवे में जाते हैं ना, हाँ तो सबवे में जैसे एंट्री मारेंगे ना, तो लोग एक आदमी को देखेंगे ना, दिस इज सो, दिस इज, भाई मैं मांगू कैसा इसके पास? ये जो ब्रेड मांग रहा है, ये जो चटनियां मांग रहा है, सॉसेसेस मांग रहा है, ये अलग अलग भाजी का नाम ले रहा है, पहली बार तो वो भाजी देख रहा हूं मैं, और इतना प्रो होके मांग रहा है ये, तो हमको टाइम लगता है ना फर्स्ट टाइम, बराबर? तो अपन क्या बोलते हैं, भाई कोई जनरल पर्पस कॉमन है क्या, कॉमन दे देना यार, हम्म नॉर्मल। तो ओके डी सीरीज कॉमन सीरीज है, मतलब जिसमें ना बैलेंस सीपीयू, बैलेंस रैम मिलता है। बी सीरीज में नहीं मिलता मुक्तेश, डी सीरीज में मिलता है। ओके डी सीरीज। हाँ, बी बी यानी बाबू भाई सीरीज वाले में नहीं मिलता है, डी यानी अपनी कॉमन सीरीज में मिलता है। कॉमन सीरीज के ओके अंदर, जनरल पर्पस सीरीज के अंदर बैलेंस मिलता है, नहीं 2 सीपीयू होंगे तो 8 GB रैम मिलेगा, 4 सीपीयू होंगे तो 16 GB, 8 सीपीयू होंगे तो 64, 32, जो भी है ऐसा बैलेंस मिलता है। ओके। ओके। और माइक्रोसॉफ्ट बोलता है तुम डी सीरीज है ना, नॉर्मल अपना वर्कलोड जैसे डेटाबेस के लिए भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजों के लिए। अभी यहाँ पे देखो क्या बोलता है, एग्जाम्पल वर्कलोड इंक्लूड मेनी एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन, ई कॉमर्स सिस्टम्स, वेब फ्रंट, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एंट्री लेवल एंड मिड लेवल डेटाबेसेस, एप्लीकेशन सर्वर्स, गेमिंग सर्वर्स, मीडिया सर्वर्स एंड मोर। अगर तुमको कुछ पता नहीं है तो पहले डी सीरीज का ले लो मशीन। ओके। ए सीरीज है ना, एंट्री लेवल सीरीज है, उसको डेव टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए यूज करो, बेसिकली जनरली तो यूज मत करो ऑन प्रीमाइसेस में, प्रोडक्शन के अंदर। एक बात और भी याद रखो, ए सीरीज में रिजर्वेशन भी नहीं होता। अब रिजर्वेशन क्या है वो देखेंगे अपन, ठीक है? अब बी सीरीज क्या होती है? ये होती है इकोनॉमिकली बस्टेबल सीरीज। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, इसको सिंपल सा एग्जांपल समझना है ना, तो आप ये सीरीज को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ऐसा घूमोगे ना घूमोगे ना घूमोगे ना, इसलिए इजी वे में आपको समझाता हूँ। जियो रोज डेटा देता है ना, कितना डेटा देता है रोज? 1 GB का। 1 GB का, वो अनलिमिटेड है? नहीं मतलब 1 GB उसके बाद हाँ अनलिमिटेड होता है, लेकिन स्पीड स्लो हो जाता है, ऐसा कुछ। नहीं, 1 GB के बाद क्या होता है? स्पीड स्लो हो जाता है। स्पीड स्लो 64 kbps का हो जाता है, बराबर? करेक्ट करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट भी बी सीरीज का बोलता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो सिर्फ बिजनेस टाइम पे यूज होता है, जो सिर्फ बिजनेस टाइम बिजनेस पे टाइम। यूज होता है, जैसे टाइम कार्ड। हमारा हम्म जो टाइम कार्ड है, लोग आके ऑफिस में आके मोस्टली भरते होंगे ना, राइट? करेक्ट। ज्यादा ट्रैफिक कभी आती है? बिजनेस टाइम पे, राइट? हम्म तो वो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि वो तेरे को इतना प्रोसेसिंग पावर और तेरे को इतना मेमोरी दूंगा दिन का, ठीक है? ओके। ओके। अगर तूने पूरा यूज कर लिया तो तेरा वीएम डाउनग्रेड हो जाएगा, मतलब एक उसको डिफॉल्ट मिलेगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल बाय डिफॉल्ट 4 कोर से चलेगा, ठीक है? 8 घंटा 4 कोर चलेगा, लेकिन 8 घंटे बाद ये डाउन हो जाएगा 1 कोर पे, अगर पूरा
यूटिलाइज कर लिया आपने, पूरा पूरा क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया 1 GB का। उसी तरह बस्टेबल सीरीज में भी क्रेडिट देता है, और वो क्रेडिट खत्म हो गई तो तुमको जो उन लोग का बेस वीएम प्रोसेसर है वही मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया तुम्हारे को पॉइंट निहाल? समझ गया हाँ। सेम ये जियो वाला काम है, प्लान अनलिमिटेड नहीं है। ये डी सीरीज रहते हो तो आप अनलिमिटेड 24 आवर्स कितना भी यूज करो, कोई गम नहीं। पूरा बार मतलब पूरे 24 घंटे 2 CPU बोला तो 2 CPU मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर मैं इसको अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करूं बस्टेबल सीरीज को, तो देखो क्या बोलता है, ये क्रेडिट देता हूं, क्रेडिट समझ गया। कितना, बैंक 3 आवर्स। क्रेडिट पर आवर, ठीक है। और 30 क्रेडिट इनिशियली, जैसे वीएम बनाता हूं तो 30 क्रेडिट देता हूं। और जब हर बार 3 क्रेडिट देता हूं, और मैक्सिमम क्रेडिट तुम कितना स्टोर कर सकते हो एक टाइम पे, 72, ठीक है। कितना क्रेडिट स्टोर कर सकते हो, अब इसको समझना है ना, तो एक बार मैं तुमको अच्छी तरह इसको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, ये इसको है ना मतलब इतना समझो फिलहाल के लिए, ये क्रेडिट बेस्ड है। अगर इसका क्रेडिट खत्म हो गया, यूटिलाइज कर लिए, तो आपको बाद में नल्ला तरीके से वीएम मिलेगा। नल्ला तरीके से मतलब एकदम स्लो परफॉर्मेंस मिलेगा। और याद रखो, आपका एक सीपीयू पे कितना % तक जा सकते हो जनरली डी सीरीज में? एक सीपीयू कितना यूटिलाइज कर सकते हो आप? एक सीपीयू कितना यूटिलाइज कर पाओगे आप? 90% तक 100% तक। 100% तक ना? हाँ डी सीरीज ये में क्या बोलता है मालूम है, कितना मिलेगा बेस? 0.5 5%। 5%। अगर पूरा कंप्लीट कर लिया तो सिर्फ कितना मिलेगा? 5%। समझ में आ गया पॉइंट? क्लियर हो गया क्या? तो ये बेस परफॉर्मेंस है। ओके, मैक्स कितना जा सकते हो? मैक्स तो आप 100% ही जा सकते हो एक पे। अगर जिसके पास 2 कोर है वो 200 जा सकता है, जिसके पास 4 कोर है वो 400% जा सकता है। लेकिन अगर आप B4 सीरीज लेते हो ना, तो एक सीपीयू का एटलीस्ट तुमको पावर देगा हमेशा। ठीक है, दिख रहा है क्या बेस सीपीयू कितना मिलेगा इसमें? एंड एक चाहिए ना, मैं इसको है ना डिटेल में अच्छी तरह कोई एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है। बेस सीरीज, ये डी सीरीज को आसान मत समझो इसको, ओके। बट इतना समझ लो कि ये हर घंटे में तुमको क्रेडिट देता है। क्या देता है? हर घंटे तुम्हारे को एक ये क्रेडिट देता है। देखो 3 क्रेडिट बैंक पर आवर, और मैक्स बैंक क्रेडिट तुम कितना यूज कर सकते हो? 72। तो आप अगर इसको 24 आवर्स में कैलकुलेट करो, 24 इंटू 24 घंटे के बाद वो क्रेडिट देना बंद कर देगा, अगर 72 क्रेडिट है आपके पास तो। समझ में आया? और कोई बोलेगा यार मेरे को क्रेडिट देखना है तो कैसे देखूं? अगर तुम्हारा बी सीरीज वीएम है ना, तो है ना यहाँ पे एक मैट्रिक्स का ऑप्शन है। ओवरव्यू में जाओ, मॉनिटरिंग में चले जाओ। चलो, मैट्रिक्स के ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं, मैट्रिक्स नीचे इधर से ही मैट्रिक्स में घुस गए तुम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ऑप्शन रहता है, दिख रहा है क्रेडिट्स, ये दिख रहा है बर्स्ट बीपीएस क्रेडिट परसेंटेज, ये दिखाता है तुम्हारे को कि मेरे को कितना क्रेडिट मिला हुआ है। ये देखो सीपीयू क्रेडिट कंज्यूम्ड, अगर बी सीरीज होगी ना तो बताएगा तुम्हारा कितना बाकी है और कितना कंज्यूम है, ठीक है। तो ये सब देख भी सकते हैं। और याद रखना, इसका बोलने का मतलब है कि भाई अगर तूने वीएम को मूव किया तो जितना भी क्रेडिट तेरा रहेगा ना वो उड़ जाएगा, तेरे को इनिशियल क्रेडिट मिल जाएंगे। ओके, क्लीन है भाई लोग? क्लीन है क्या? और इधर है कि ना, अगर सोचो मुक्तेश आपने मुझे आज पूछा था कि भाई मेरे को पासवर्ड रॉन्ग दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो इधर रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। ये थोड़े ऑप्शन तो जाके देखो। यहाँ पे आपको यूजर नेम नहीं मालूम, आप जो भी यूजर नेम लिखोगे वो नया क्रिएट कर देगा अंदर, और आप नया पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हो। टेंशन नहीं है इतना, ओके।
और अगर कभी ये समझो ये मशीन है ना कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है आपको, तो देयर इज एन ऑल्सो ऑप्शन टू रीडिप्लॉय। अब ये मत समझो कि रीडिप्लॉय करने से आपका मशीन रीडिप्लॉय हो जाएगा। रीडिप्लॉय मतलब ये जो वीएम क्रिएटेड है कोई हाइपर-वी या VMware होस्ट पे क्रिएटेड है, बराबर। रीडिप्लॉय करने से वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे मूव कर देगा, ओके बाकी कुछ नहीं करेगा। हो सकता है वो होस्ट खराब हो, इसीलिए दूसरे होस्ट पे डाल देगा। ट्राई रीडिप्लॉइंग योर वर्चुअल मशीन व्हिच विल माइग्रेट टू अ न्यू Azure host. if you continue the virtual machine will be restarted and you lose any data on the temporary drive. समझ गया। ओके और ये टेम्पररी ड्राइव क्या है, आप कोई भी वीएम क्रिएट करते हो, भले एक डिस्क का वीएम क्रिएट करते हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट उसमें बाय डिफॉल्ट एक टेम्पररी ड्राइव आपको देता है। आपको उसमें ना पेजिंग फाइल रखना है तो पेजिंग फाइल रखो, लेकिन डेटा मत रखना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी उठा सकता है, बंद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो वही बोलता है कि अगर आपने एक टेम्पररी ड्राइव में कोई डेटा रखा है तो वो उड़ जाएगा भाई। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन चेक कर लो कभी मौका मिले तो यार। ठीक है, अब रही बात बी सीरीज, तो क्लियर मतलब क्लियर कर देंगे अपन, एक नॉर्मल एग्जांपल आपको पता चल गया। फिर आता है ई सीरीज। ई सीरीज क्या बोलता है मालूम है, किसी को ऐसा रहेगा कि भाई मेरे को सीपीयू ज्यादा नहीं चाहिए, मैं रैम ज्यादा चाहिए। जैसे डी सीरीज में 2 सीपीयू के साथ 8 GB मेमोरी मिलता है, ई सीरीज में 2 सीपीयू के साथ तुम 8 GB रैम भी ले सकते हो और 16 GB रैम भी ले सकते हो। जिसको रैम का रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमाइज फॉर इन मेमोरी एप्लीकेशन, यू कैन टेक ई सीरीज। एफ सीरीज चाहिए तो ये सीपीयू बेस्ड है, मेमोरी कम देगा, सीपीयू ज्यादा देगा, कंप्यूट ऑप्टिमाइज वर्चुअल मशीन है, तो तुमको हायर सीपीयू टू मेमोरी रेशियो मिलेगा, वैसा है। जी सीरीज है, मेमोरी एंड ऑप्टिमाइज, ये हो सकता है आपको ज्यादा स्पीड दे और ये सैप वर्कलोड के लिए यूज हो रहा है। तो एक एक चीज अलग अलग। जनरल कभी भी ऑफिस में जाओगे ना किधर, तो आपको ये 2 सीरीज ज्यादा मिलेगी, 3 सीरीज सॉरी, बी सीरीज, डी सीरीज एंड ई सीरीज। एफ सीरीज बहुत मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा मिलेंगी डी सीरीज, सेकंड नंबर पे आती है ई सीरीज, थर्ड नंबर पे बी सीरीज और फोर्थ नंबर पे एफ सीरीज। ये तो कभी कभी देखने मिलेगी भाई किसी का ही कुछ एल सीरीज और ये जो एस सीरीज है। एम सीरीज है ना सैप हैना के लिए स्पेसिफिकली यूज होती है। एम सीरीज इधर देखिए तो उधर समझ जाना सैप हैना है उधर। ओके ओके, उसमें मेमोरी 4 TB तक का दे सकते हैं, देखो 4 TB यानी 4000 GB रैम। समझ गया। हमारे लैपटॉप पे 8 से 16 GB होता है, 16 बराबर। GB हाँ। फिर एक एन सीरीज है, जीपीयू एनेबल्ड वर्चुअल मशीन, CPU enabled है। मतलब जिसको मतलब ग्राफिक इंटेंसिव काम करना है, एडिटिंग बिडिटिंग, उसके लिए वो कर सकता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट यू कैन डिजाइन द सीरीज, अदरवाइज डी सीरीज इज द कॉमन सीरीज। ओके, यस कोई बोलता है मुझे मेमोरी ज्यादा चाहिए तो ई सीरीज छिटकाओ, कोई बोलता है सीपीयू मुझे ज्यादा चाहिए तो एफ सीरीज छिटकाओ। छिटकाओ मतलब दो, ऐसा। दो yep. मेरी बातों पे ना जाओ बस। तो दिस वाज इट। बी सीरीज को कभी एक अच्छा ले लेंगे आराम से। So I hope the session was informative and you enjoyed the session. Any questions? तुषार भाऊ, तुम्हाला काही क्वेश्चन आहे का? ओके, निहाल? नहीं समझ गया। ओके, सो अगर कल तक वो बन जाता है तो कल कनेक्ट करते, अदरवाइज आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा लेक्चर। ठीक है, ठीक है। so I hope that you actually enjoyed the lecture. यस चलो, बाय बाय। ओके बाय। चलो बाय। हेलो, हाँ हाँ सर, फिर कल लेक्चर होगा ना? हाँ, होगा ना लेक्चर। अगर तुम वो बना देंगे तो लेक्चर ले लेंगे, बन गया तो। नहीं बनाता, मैं शाम में बना लेता। हाँ, लेकिन वो साला वीएम अप्रूव करना चाहिए वो लोग। अच्छा, वो लोग उनके end से होते क्या अप्रूव? हम्म